हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग अभी 70 बीपीसी में टारगेटेड करेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स हमारा टारगेट रहेगा 30 प्रश्नों पर। 30 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका रिजल्ट होना मुश्किल होगा। इसीलिए हम अभी भी कहते हैं आपको, और आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, और अभी भी आपके पास अवसर है। अगर आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। इस अवसर को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में अगर 30 प्रश्न में 25 और 26 प्रश्नों को आप चाहते हैं कि ये प्रश्न आपसे बने, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ मैगजीन पे फोकस करिए। अभी प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, और आपके लिए टारगेटेड है ये पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के बारे में, तब तो आपसे प्रश्न बनेगा। जब आप मैगजीन पढ़े होंगे और सर्वोदय योजना के बारे में अगर इसका चर्चा आपको मिला होगा पूरे डिटेल्स में, तब तो आपसे ये प्रश्न बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। और ये बात आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा अब प्रश्नों जो स्टैंडर्ड है वो सरल नहीं रहेगा, थोड़ा सा हेवी बनाया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाता है। 2 और 4 आंसर इसका होगा। इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है। 2 हो जाएगा और 4 हो जाता है। यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, और इस योजना के तहत देश के 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हम लोग डिस्कशन भी देखते हैं। आइए डिस्कशन पे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना का काम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना का काम कौन करता है? तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह काम किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा। 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ घरों पे पूछा जा सकता है, इसलिए 1 करोड़ घर को याद रखिएगा। इस योजना के तहत 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपये, और 2 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी देने का प्रावधान हो सकता है आपसे पूछे कि 1 किलोवाट के लिए सरकार कितना सब्सिडी देगी, तो 18,000 रुपया। 2 किलोवाट के लिए कितना सब्सिडी देगा? 30,000 रुपये, और 3 किलोवाट के लिए कितना सब्सिडी देगा? 78,000 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पे आइए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कुल सौर क्षमता के मामले में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसका है? ये यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। पहला राजस्थान है। कुल सौर क्षमता के मामले में पहला स्थान राजस्थान का है, और राजस्थान 18.7 गीगावाट ये बिजली पैदा करता है। इसलिए नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान गुजरात का है 10.5 गीगावाट के तहत। जबकि अगर छत पर स्थापित सोलर प्रणाली की अगर हम लोग बात करें रूफ टॉप के संदर्भ में, तो गुजरात पहले स्थान पे है। पहले स्थान पे गुजरात है 2.8 गीगावाट के साथ। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछेगा तो निश्चित तौर पे यही प्रश्न पूछेगा। गुजरात 2.8 गीगावाट ये ऊपर है, सबसे ऊपर है पहला स्थान, और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है 1.7 गीगावाट के साथ। यह दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पे, पहला स्थान पे गुजरात और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला स्थान पे है ना, पहला स्थान पे छत पर स्थापित करने वाले जो रूफ टॉप है, उस मामले में पहला स्थान गुजरात का है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया भी है प्रश्न इससे। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पूछा जाता है मुख्य अतिथि कौन है?
यहाँ से प्रश्न बहुत बनाए जाते हैं, अक्सर बीपीएससी बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार, जब सवाल पहली बार हो तो आपको ये समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिस्तरीय यानी कि त्रिसेवा जो है, वो महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर अपना मार्च किया और पूछा जा रहा है कि इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया। तो नेतृत्व जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, कैप्टन संध्या महला के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कैप्टन संध्या महला, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 75वां गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका ये रखी गई है। यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस की थीम जो है, अगर आपसे पूछे तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई है। इस गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत भी आई है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में कहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे थे, पूछा जा सकता है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों, ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह छठी बार है, छठी बार था जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। इतना याद रखिए। भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो शामिल हुए थे। सुकर्नो शामिल हुए थे। भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कुट की सहायता से कथन सत्य का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करने की बात कह रहा है। और नीतीश डिवाइस के संदर्भ में ये बातें कही जा रही है ना। नीतीश डिवाइस के संदर्भ में ये बातें कही जा रही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हो जाता है आपका, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। सबसे पहला ये गलत हो जाएगा, है ना। खेतों में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। 3 नंबर हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर बी हो जाता है, 2 और 3 हो जाएगा। यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना आपको भेजेगा। तो यहाँ पे 2 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, ये सही है। दूसरा, यह एक अलर्टिंग डिवाइस है, यह अलर्ट कर देगा आपदा से आधे घंटे पहले। आपदा से आधे घंटे पहले आपदा आने की सूचना आपको मिल जाएगी। तो आंसर 2 और 3 हो जाता है। डिस्कशन में भी देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया। नीतीश डिवाइस जो है ये लॉन्च किया। नीतीश का हो सकता है फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स हो जाएगा। नीतीश का ये फुल फॉर्म हो जाता है। और नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसने, तो पटना के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। नीतीश जो डिवाइस है यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो पटना है उसी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। और यह एक अलर्टिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले आपदा आने की सूचना किसानों को मिल जाएगी। किसानों को ये मिल जाएगी जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। यह वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, लू, शीतलहर जैसी आपदाओं में भी चेतावनी देने का काम करेगा। चलिए नीतीश डिवाइस जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 4 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका ए हो जाता है, यंग लियू को यह सम्मान मिला जो ताइवान के हैं। यंग लियू नाम है इनका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे।
वर्ष 2024 में 134 है ना 132 हस्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 5 को पद्म विभूषण मिला। याद रखिएगा कितने लोगों को, 132 में 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। और ये प्रश्न बहुत बार इस तरह से पूछे जाते हैं बीपीएससी में। 5 पद्म विभूषण मिला और 17 को पद्म भूषण मिला और 110 लोगों को पद्म श्री मिला है। टोटल 132 हस्तियों को यह पुरस्कार मिला वर्ष 2024 में, जिसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 110 लोगों को पद्म श्री से नवाजा गया है। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। 132 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया, उनमें 30 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं इसमें। तो पद्म विभूषण अक्सर पूछा जाता है, हम लोगों ने देखा कि 5 लोगों को दिया गया, पूछा जा सकता है वो 5 कौन कौन लोग हैं, तो इसे कम से कम याद रखिएगा। पद्म विभूषण जो है इसे याद रखिएगा ताकि आपका प्रश्न बने। 5 व्यक्ति कौन है, तो बैजंती माला बाली हो जाएंगे। दूसरा नाम है कोनिडेला चिरंजीवी को दिया गया। उसके बाद एम वेंकैया नायडू को दिया गया और मरणोपरांत बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। इसे कम से कम रट लीजिएगा, याद करिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत और पंडित सुब्रमण्यम को दिया गया, सुब्रमण्यम को। ये 5 लोग हो जाते हैं, बैजंती माला, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पंडित सुब्रमण्यम हो जाते हैं। पद्म भूषण जो है, जो 17 लोगों को दिया गया, उनमें कुछ फेमस नाम है, उसको भी देखिए। एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया और चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर जो बिहार के हैं उनको दिया गया। इतना याद रखिए, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर इंपॉर्टेंट है। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और एक और भी है इंपॉर्टेंट आपके लिए, पद्म श्री अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मल्लिक, शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान, ये दोनों नाम याद रखिए। ये दोनों नाम जो है याद रखिए, पूछा जा सकता है। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, ये बिहार के रहने वाले हैं और इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण से चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को सम्मानित किया गया जो बिहार के हैं। यहाँ पे इतना भी याद रखिएगा तो ये आपसे प्रश्न बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न देखते हैं। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? दुनिया की पहली, क्या कहता है कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो किस टाइगर रिजर्व में किया गया? आंसर इसका ए हो जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है, यानी कि उड़ीसा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू होने वाली है। कहाँ? उड़ीसा में। मेलानिस्टिक टाइगर है ना, मेलानिस्टिक टाइगर एक आनुवांशिक स्थिति है जिसके कारण मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जानवरों की त्वचा अथवा बालों का रंग लगभग या पूरी तरह से काला होता है। मेलानिज्म के कारण ऐसा होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में नए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य की घोषणा के साथ ही भारत में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या बढ़कर के 54 हो गया है। हो सकता है आपसे पूछे कि भारत में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या बढ़कर के कितना हो गया? तो बाघ अभ्यारण्य की संख्या बढ़कर के 54 हो गया है, 54 हो गया है, 54। पूछा जा सकता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है?
पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कर्नाटक हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सर्वाधिक, भारत में सबसे बड़ा जंगल यहीं पे है मध्य प्रदेश में। और यही मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य की घोषणा के साथ ही भारत में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या बढ़ करके 54 हो गई। पूछा जा सकता है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये कर्नाटक हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण है ये। निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च स्थान निम्न में से किसको प्राप्त हुआ, तो सर्वोच्च स्थान जो है यहाँ पर सर्वोच्च स्थान में 1 और 2 हो जाएगा, इंदौर और सूरत को। इंदौर और सूरत को सर्वोच्च स्थान जो है प्राप्त हुआ। इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और सूरत गुजरात में हो जाता है। चलिए डिस्कशन हम लोग देखते हैं इसका क्या कह रहा है। तो देखिए इसको जो जारी करता है वो है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया था। सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 पे है इंदौर। इंदौर सबसे नंबर 1 पे है, शीर्ष पर है, और यह मध्य प्रदेश में है। पूछे कि सबसे स्वच्छ शहर में पहला स्थान किसका है, इंदौर का हो जाएगा। दूसरा स्थान सूरत का हो जाता है, और तीसरा स्थान नवी मुंबई का है जो महाराष्ट्र में है। तो पहला स्थान इंदौर का, दूसरा स्थान सूरत का, और तीसरा स्थान नवी मुंबई का हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य कौन कौन से हैं, हमने अभी सबसे स्वच्छ शहर के बारे में पढ़ा, इंदौर, दूसरा सूरत और तीसरा नवी मुंबई है। अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों के बारे में पूछे तो पहला स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वेटलैंड सिटी प्रत्यायन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इस नामांकन सूची में शामिल शहर कौन कौन सा है, यह शामिल शहर कौन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देखें, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वेटलैंड सिटी प्रत्यायन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। इस नामांकन सूची में शामिल शहर कौन सा हो जाएगा, तो शामिल शहर में हम लोग यहाँ पे देखें, उदयपुर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा और इंदौर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर डी है, 1 2 3 हो जाएगा। उदयपुर भी हो जाएगा, इंदौर भी हो जाएगा और भोपाल भी हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्कशन क्या कह रहा है ना। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वेटलैंड सिटी प्रत्यायन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं, और नामांकित शहरों में इंदौर, भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, और उदयपुर जो राजस्थान में शामिल है। वेटलैंड सिटी प्रत्यायन की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे देखिएगा, एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसके तहत उन शहरों को मान्यता दी जाती है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए असाधारण कदम उठाया हो, उन्हीं को